नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। बनारस बना देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर, जानिए वजह। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिलान्यास, जानिए गंगा एक्सप्रेसवे क्यों है खास। ग्रेटर नोएडा को नए साल से मिलेगा गंगा जल, जानिए क्या है पूरा प्लान। लखनऊ के ट्रांस गोमती में बनेगा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमेरिका यूरोप से बनेगी कनेक्टिविटी। मेरठ के राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में बनी हाईटेक गैलरी, बनी गुमनाम क्रांतिकारियों की पहचान। और अब खबरें विस्तार से। बनारस ने इन दिनों खूब सुर्खियां बटोरी। बनारस का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर खूब चर्चा में रहा। जहां विश्वनाथ कॉरिडोर को देखने के लिए लाखों की भीड़ थी, वहीं अब बनारस जाने से लोग बच रहे हैं। वजह कोई और नहीं बल्कि हमारी आपकी गलतियां हैं, जिसे हम प्रदूषण कहते हैं। बनारस में पिछले 3 दिनों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है। हालत ये है कि प्रदूषण के मामले में बनारस 6वें नंबर से 30वें नंबर पर पहुंच गया है। हवा में धूल, धुआं और कार्बन कणों की मात्रा के कारण दिल्ली के बाद बनारस देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बन गया है। देश भर के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली जहां दूसरे नंबर पर है, वहीं बनारस तीसरे स्थान पर है। जानकारी के मुताबिक पहले नंबर पर नानपारा है, जिसका AQI 414 दर्ज किया गया है, जबकि दिल्ली का AQI 376 है और बनारस का AQI 339 है। वायु प्रदूषण बढ़ने की 5 बड़ी वजह है, जिसमें सबसे पहले आता है विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क की लगातार हो रही खुदाई, सीवर लाइन के लिए चल रहा काम, निर्माणाधीन इमारतें और रिंग रोड से उड़ने वाली धूल, बिना स्ट्रक्चर ढके हो रहा निर्माण। इससे धूल के कण हवा में ज्यादा फैलते हैं। कई जगहों पर कूड़ा डंप होना और कूड़े में आग लगने का कारण। 8 लाख से ज्यादा वाहन है शहर में। इससे लगने वाला जाम भी प्रदूषण का बड़ा कारण है। प्रदूषण कम करने के उपाय को लेकर जब हमने एक्सपर्ट से बात की, तो उनका कहना है सड़कों की खुदाई के बाद मरम्मत का काम जल्द से जल्द करें। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की। बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास समारोह के दौरान जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज में जो भी पीछे छूट गया है और पिछड़ा हुआ है, उस विकास का लाभ पहुंचाना है। आइए इस एक्सप्रेसवे के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। ये हमारे पश्चिमी यूपी के मेरठ से शुरू होकर पूर्वी यूपी के प्रयागराज तक जाएगा। इसके सिविल और निर्माण की कुल अनुमानित लागत लगभग 36,230 करोड़ रुपए है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर 12 जिलों की लगभग 30 तहसीलों से होते हुए प्रयागराज के जूड़ापुर दांदो गांव में खत्म होगा। इस दौरान गंगा एक्सप्रेसवे के रास्ते में जो जिले पड़ रहे हैं, उसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल है। गंगा एक्सप्रेसवे पर कुल 14 बड़े पुल, 126 छोटे पुल, 8 रोड ओवर ब्रिज और 18 फ्लाईओवर बनने हैं। इन सब के अलावा 6 लेन में बनने वाला ये एक्सप्रेसवे अपने आसपास से गुजरने वाले 7 नेशनल हाईवे और कई स्टेट हाईवे को भी जोड़ेगा, जिसमें मेरठ बुलंदशहर NH34, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर NH24 जैसे नेशनल हाईवे प्रमुख रूप से शामिल होंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से हमारे यूपी के लोगों को कितना फायदा होगा। देखिए, आप कहीं भी हो पर वहां बढ़िया सड़क या आवागमन का साधन ना हो तो कई समस्याएं आती हैं। अर्थशास्त्र में तो माना गया है कि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में सड़क परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये विकास की गति, संरचना एवं पैटर्न को भी प्रभावित करता है। फिर शायद यही कारण है कि गंगा एक्सप्रेसवे को हमारे यूपी को 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में स्वीकार किया गया है। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। तमाम अड़चनों के बाद गंगा जल पीने का ग्रेटर नोएडा का 16 साल पुराना सपना अब सच होने जा रहा है। नए साल से नलों में गंगा जल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि अब 6 की जगह 12 घंटे पानी की सप्लाई मिलेगी। इसी के चलते पानी की मात्रा भी बढ़ाई जा रही है। 2015 से शुरू होने वाली ये योजना जमीन अधिग्रहण समेत दूसरी वजह से लेट होती चली गई, लेकिन इसे हरी झंडी अब मिल चुकी है। गाजियाबाद की देहरा गांव से ग्रेटर नोएडा तक पाइपलाइन बिछाई गई है। इस लाइन में ग्रेटर नोएडा तक 51.9 क्यूसेक गंगा जल लाया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक अभी शुरुआत में कुछ सेक्टर और गांव से गंगा जल मिलने की शुरुआत की जाएगी। हालांकि पानी की यह मात्रा बाद में बढ़ाकर 85 क्यूसेक तक पहुंच जाएगी। अभी तक ग्रेटर नोएडा में 70 क्यूसेक ग्राउंड वाटर की सप्लाई हो रही है,
लेकिन पीने में यह पानी खारा है। लेकिन गंगा जल योजना के तहत 85 क्यूसेक गंगा जल की सप्लाई की जाएगी। गंगा जल को ट्रीट करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए गए हैं। पहला ट्रीटमेंट प्लांट देहरा से 11 किलोमीटर दूर और दूसरा 18 किलोमीटर दूर पल्ला में बनाया गया है। ग्रेनो के मास्टर रिजर्वायर तक गंगा जल लाया जाएगा, फिर यहाँ से सप्लाई के लिए बने रिजर्वायर तक पानी पहुँचाया जाएगा। आखिर में ओवरहेड टैंक के जरिए पूरे ग्रेनो में गंगा जल की सप्लाई की जाएगी। 2005 में गंगा जल परियोजना की घोषणा हुई। 2015 में गंगा जल ग्रेनो तक पहुंचाने का पहला लक्ष्य रखा गया। 2017 के बाद से इस परियोजना के काम में तेजी आई। फरवरी 2019 में दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन के नीचे काम करने की अनुमति मिली। जुलाई 2019 में एनटीपीसी दादरी से अनुमति मिली। वहीं इसी साल जून 2021 में वन विभाग ने भी काम करने की अनुमति दे दी। सितंबर 2021 में IOCL से पाइपलाइन डालने की अनुमति मिली। अक्टूबर 2021 में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नीचे से लाइन डालने की अनुमति दी गई है, जिसके बाद अभी काम शुरू हो चुका है। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। हमारा लखनऊ ना दिन ब दिन स्मार्ट बनता जा रहा है। इसी को देखते हुए ट्रांस गोमती क्षेत्र में नया हवाई अड्डा बनाया जाएगा। करीब 4.5 किलोमीटर लंबे रनवे वाले इस हवाई अड्डे के लिए करीब 6000 एकड़ जमीन चिन्हित की जा रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मौजूदा अमौसी एयरपोर्ट का रनवे 2.74 किलोमीटर लंबा है। यहाँ अमेरिका, यूरोप से आने वाली बड़ी हवाई जहाज नहीं उतारे जा सकते। यहाँ रनवे 300 मीटर और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन भविष्य की जरूरत 4.7 किलोमीटर रनवे की है। ऐसे में कुर्सी रोड पर नया एयरपोर्ट के लिए 6000 एकड़ जमीन चिन्हित की जा रही है। वैसे कुर्सी रोड पर एयरपोर्ट बनाने की बड़ी वजह है कि बेकिटी एयरफोर्स बेस स्टेशन के नजदीक होने के चलते एयरपोर्ट के लिए कुर्सी रोड चुना गया है। दरअसल एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर दायरे में निर्माण के लिए NOC लेनी पड़ती है और 300 मीटर से 10 किलोमीटर तक सख्त मानक है। बीकेटी पास होने से ये मानक पहले से पूरा हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश के कुछ अन्य शहरों की तर्ज पर शहर में 2 एयरपोर्ट संचालित किए जा सकते हैं। मौजूदा अमौसी एयरपोर्ट घरेलू उड़ानों के लिए और नया हवाई अड्डा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए होगा। अमौसी में 1400 करोड़ रुपए की लागत से नया टर्मिनल 3 बन रहा है, जो घरेलू उड़ानों के लिए उपयुक्त रहेगा। नया टर्मिनल बनने के बाद क्षमता भी बढ़ाई जा सकेगी। हवाई अड्डा बनने की शुरुआत के बाद क्या क्या बदलाव होंगे, ये जान लेते हैं। मेट्रो के दूसरे चरण को आसान परिवहन के लिए जल्द शुरू करने की जरूरत है। ग्रीन कॉरिडोर किसान पथ को जोड़ेगा, इसलिए उसमें नए फ्लाईओवर बनाए जाएं। मौजूदा चालू योजनाओं में भी बढ़ते यातायात और आबादी के मुताबिक बदलाव हो। और अब बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की। अंग्रेजों की जुल्मकारी नीतियों से देश को आजाद करने में अनेकों क्रांतिकारियों ने अपना अहम योगदान निभाया था। ऐसे ही हजारों गुमनामी क्रांतिकारियों का इतिहास अब मेरठ के राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी कि स्टेट फ्रीडम स्ट्रगल म्यूजियम में देख सकेंगे। इस संग्रहालय में इतिहास को संजोने के लिए विभिन्न इतिहासकारों ने 1400 पन्नों में गुमनामी क्रांतिकारियों को ढूंढा है। इन सभी क्रांतिकारियों का उल्लेख मेरठ के संग्रहालय में किया गया है। संग्रहालय में हाईटेक तकनीक का उपयोग करते हुए 5 गैलरी बनाई गई है, जिसमें देश के प्रत्येक राज्य में किस प्रकार क्रांतिकारियों ने अहम योगदान दिया था, उन सभी घटनाओं के आधार पर उनका उल्लेख किया गया है। एक तरफ जहां चित्रों के माध्यम से उन सभी के कार्यों का उल्लेख किया गया है, साथ ही साथ मूर्तियों और हाईटेक तकनीक के माध्यम से LED पर सभी चित्रों को दर्शाया गया है। जैसे ही हाईटेक गैलरी का उद्घाटन हुआ, उसके बाद विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ शहर वासियों ने अवलोकन किया। यूपी दिस वीक में आज के लिए इतना ही। कुछ नई जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आपके लिए कितनी अहम रही, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।